नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उस दौर की गलियों में लेकर चल रहे हैं जहां मोबाइल की स्क्रीन नहीं बल्कि हर चेहरे की मुस्कान असली थी। जहां गूगल मैप्स नहीं, रिश्तों का विश्वास ठिकाना बताया करता था। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की शादियों की। आज के दौर में शादियां 1 या 2 दिन में सिमट जाती हैं, मगर 80 और 90 का वो दौर, वो 10 से 15 दिन तक चलने वाला एक त्योहार हुआ करता था, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। सच कहें तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि हमारे बचपन की सबसे प्यारी खुशियों में से एक थी। समय बदला, घर बदले, रीति रिवाज भी बदल गए, लेकिन वो दौर की यादें आज भी दिलों में जिंदा हैं। वो दौर जहां सुकून था। 90 का दशक बिना मोबाइल फोन वाला दौर था। उस वक्त न सेल्फी वाला चलन था और न ही कैमरे के लिए बनावटी मुस्कान। लोग कैमरे के लिए नहीं बल्कि दिल से मुस्कुराते थे। जिंदगी में सुकून ही सुकून था। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आज हम जिस सुकून को तरसते हैं, वो उस वक्त हर पल मौजूद था। आज बेशक ये दौर लव मैरिज का है, पर उस दशक में ऐसा नहीं था। उस दौर में सिर्फ घर वालों की पसंद से शादियां होती थीं, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो ज्यादातर बाल विवाह का चलन था। ये वो जमाना था जब रिश्तों में विश्वास बरकरार था और लोग सादगी के साथ जिंदगी जी रहे थे। दिखावा बिल्कुल नहीं था। उस दौर में लोगों का पहनावा बिल्कुल आम सा और साधारण होता था। 1990 की एक तस्वीर में सभी औरतें घूंघट डाले दिखती हैं, जबकि आज तो दुल्हन के भी घूंघट नहीं होता। लोगों का रहन सहन और पहनावा देखकर आपको भले लगे कि वे गरीब हैं, पर ऐसा नहीं था। पैसा तो तब भी था, लेकिन आज जितना दिखावा नहीं था। आज शादियां 1 या 2 दिन में खत्म हो जाती हैं, लेकिन 80 और 90 के दौर में इसकी तैयारियां हफ्तों या महीनों पहले से, यहां तक कि 4 महीने पहले से ही शुरू हो जाती थीं। शादियां भले ही सादगी से होती थीं, लेकिन लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं रहती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में ये शादी 1 लाख रुपए के अंदर हो जाती थी, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। सबसे पहले घर की औरतें अपने घर को साफ सुथरा करती थीं। इसके बाद सभी मसालों को अपने हाथों से तैयार करती थीं। उस वक्त शादी के कार्ड छपवाने की रीत नहीं थी, इसलिए लोग हर घर जाकर शादी का निमंत्रण दिया करते थे। सामाजिक सहयोग उस दौर में गांव में न तो कोई टेंट हाउस थे और न ही किसी प्रकार की कैटरिंग थी, तो बस सामाजिकता। गांव में जब भी कोई शादी होती थी तो गांव के सभी घरों से छोटे बड़े सामान आ जाते थे। कोई बर्तन दे देता था तो कोई कुर्सी, कोई गैस का चूल्हा तो कोई बत्ती, यानी सारा इंतजाम गांव समाज की मदद से ही हो जाता था। आसपास पड़ोस की महिलाएं 10 दिन पहले से ही शादी वाले घर में रोज आकर गीत गाना शुरू कर देती थीं और खूब हंसी ठिठोली चलती रहती थी। गांव घर के लड़के चारपाइयां, खाट और पानी का इंतजाम किया करते थे। शादी का पंडाल खाली पड़े खलियानों या खेतों में लगाया जाता था। मेहमानों को बैठने के लिए नीचे दरियां बिछाई जाती थीं। गांव में बिजली नहीं थी, तब लोग जनरेटर लाकर जहां तहां लाइटें लगाया करते थे। गलियों में मरकरी बल्ब जलता देख हम सब बच्चे बहुत खुश हो जाया करते थे। सजावट साधारण होती थी, बस छोटे छोटे रंग बिरंगे लाइटें लगा दिए जाते थे। गांव की शादियों में खास तरह का तंबू लगता था, जिसके डिब्बे 90 के दशक की यादों का एक हिस्सा हैं। शादी के मड़वा भी एकदम साधारण होते थे। चारों तरफ बांस और ऊपर सूखे अनाजों का पौधा बिछा दिए जाते थे। मड़वे में नकली नोट, साबुन के खाली पैकेट और कच्चे आम जहां तहां लटका दिए जाते थे। बस इतनी साधारण सजावट से ही पूरी शादी की शोभा बढ़ जाती थी। बड़े डीजे का शोर नहीं होता था, बल्कि बैंड बाजा चलता था या बेंजों के साथ ढोलक बजा करती थी। बाराती इन्हीं धुनों पर झूमने लग जाते थे। उस दौर में सबसे ज्यादा फेमस डांस नागिन डांस थी, जिसकी धुन बजते ही लोग नाग नागिन बनकर नाचने लगते थे। लोग डांस सीखकर नहीं आते थे, बल्कि दिल में जो आता था
उसी अंदाज में नाच लिया करते थे। खुशी के मौके पर देसी पटाखे फोड़े जाते थे। गांव में टीवी कम लोगों के पास होती थी। पहले 50 घर में 4 लोगों के पास, तो जिसके घर पर टीवी होती थी वहां भीड़ लग जाती थी। लोग पहले किराए पर टीवी और वीसीआर लाकर फिल्में देखते थे। वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना बहुत महंगा पड़ता था और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता था। दूल्हा किसी लग्जरी कार में नहीं बल्कि एम्बेसडर कार या मारुति कार में शान से बैठता था। दूल्हे के पीछे पूरी बारात बड़ी वाली बस या महिंद्रा मॉडल की बस में समा जाती थी। कहीं कहीं महिंद्रा जीप में भी बाराती शान से जाया करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में बारात ट्रैक्टर ट्रॉली या बैलगाड़ी पर आती थी। बैलगाड़ियों को दुल्हन की तरह सजाकर बारात के लिए रवाना किया जाता था। बारात निकलने से पहले की रस्म। पुराने जमाने में बारात जाने से पहले दूल्हा और सभी रिश्तेदार कुएं का चक्कर लगाया करते थे। आजकल की आधुनिकता के कारण ये चलन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उस दौर में आज की तरह बड़े बड़े कैटरिंग नहीं थे। खाना बस आंगन में जलती लकड़ी और कोयले की आंच पर बनता था, जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी, जो आज के खाने में गायब है। लोगों को एक लाइन में बैठाकर फिर एक साथ खाना परोसा जाता था। खाना पत्तल पर या केले के पत्ते पर परोसा जाता था। लोग लाइन में बैठकर पत्तल पर बड़े प्यार से खाया करते थे। बारातियों को नाश्ता भी लड़की वाले खुद लाकर देते थे। वह स्वाद और वह सादगी आज से कई गुना ज्यादा अच्छी थी। गरम गरम पूरी आलू की सब्जी, 2 बूंदी के लड्डू, 1 रसगुल्ला, ये उस जमाने का शादी का खाना हुआ करता था। उस वक्त लोग बहुत कम दहेज लेते थे या ज्यादा से ज्यादा एक साइकिल, घड़ी, रेडियो या टीवी उपहार में दिए जाते थे। जब दुल्हन की विदाई होती थी तो पूरे गांव के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। आजकल ऐसी विदाई बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि उस दौर की विदाई बहुत भावुक हुआ करती थी। 90 के दशक की शादियां हमें ये सिखा गई हैं दोस्तों कि खुशियां बड़ी नहीं होती, बस सच्ची होनी चाहिए। आज हम बड़ी बड़ी लाइटों के बीच शादी देखते हैं, पर उस समय सिर्फ ट्यूबलाइट की रोशनी में भी पूरे मोहल्ले के चेहरे चमक उठते थे। समय बदल गया, लेकिन वो दौर की यादें आज भी हमारे दिलों में बसी हैं। किस्मत वाले थे हम जो हमने वो खूबसूरत दौर को देखा, जहां रिश्तों की डोर मजबूत थी और हर पल में सुकून था।